अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 18वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ों की सरफरोशी ने हिंदुस्तान को बरतानिया की नौसराबादी बना दिया। दोस्तों, इसमें जो सरफरस्त नाम आता है उसमें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। ये 1725 में पैदा हुए हैं और 1774 में इनकी वफ़ात हुई है। दोस्तों, लॉर्ड रॉबर्ट जो थे वो 18 साल उनकी उम्र थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको एज ए क्लर्क मद्रास में भर्ती किया। दोस्तों, उसकी जो उस वक़्त सालाना फ़ीस तनख्वाह थी, सैलरी थी, वो 5 पाउंड थी, जिससे वो बिल्कुल राज़ी नहीं था। उसके घर के एक्सपेंस पूरे नहीं होते थे, बल्कि वो परेशान रहता था। वक्त ये आ गया कि वो अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े करने लग जाता था, अपने ऑफिसर से लड़ता था कि मेरी सैलरी कम है। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि तंग आकर उसने खुदकशी करना चाहिए। उसने पिस्तौल जो कि गोलियों से भरी हुई थी अपने सर पर लगाई और बटन दबाया, घोड़ा दबाया, लेकिन उससे गोली नहीं निकली। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने पिस्तौल निकाला और खोला और देखा तो वो गोलियों से भरा हुआ है। वो चौंक उठा कि ये क्या माजरा है। तो वो एक मौजज़ा था उसके लिए कि मैंने गोली चलाई और मैं मरा नहीं। तो वो चौंक उठा और उसने वो जो जॉब क्लर्क की थी वो छोड़ दी। दोस्तों, उस वक़्त हिंदुस्तान में, इस 18वीं सदी में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के साथ साथ फ़्रांसीसी भी अपने कदम जमा रहे थे। इस बात पर इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इसने क्लर्क की जॉब छोड़कर रॉबर्ट ने फ़ौज में भर्ती हो गया। अंग्रेज़ों की फ़ौज में जब ये भर्ती हुआ, उसके बाद फ़्रांस और अंग्रेज़ों में आपस में जंग हुई। उस जंग में इसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की, बड़ी अच्छी लड़ाई की, बड़ा अच्छा इसने फ़ाइटिंग की, दुश्मनों को मारा। इस पर अंग्रेज़ फ़ौज ने इसको तरक्की दी और इसको चीफ़ ऑफ कमांडर बना दिया गया। जब ये चीफ़ ऑफ कमांडर बन गया तो ये बड़ा खुश हुआ और हैरान हो रहा था कि मैं वही रॉबर्ट हूँ जो ख़ुद को मार रहा था और आज अल्लाह ने मुझे कितनी तरक्की दे दी। उसने इससे ये सबक सीखा कि अल्लाह ने अगर किसी को बचाता है ना, किसी कोई हादसा पेश आता है और वो बच जाता, तो इसका मकसद ये है कि अल्लाह उससे कोई काम लेना चाहता है। अल्लाह उससे जो नई ज़िंदगी दे रहा है, इसमें अल्लाह उससे कोई और काम लेना चाह रहा है। उसका अभी मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, तो अल्लाह उसे कोई नए मंजिलों की तरफ ले जाना चाह रहा है। तो अगर हमारी, मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो मामलात हों, जब आप बहुत परेशान हो जाएं, थक जाएं, तो आप इस जैसे लोगों के वाक़यात पढ़ें और उनमें से सोचें अल्लाह की क्या क्या हिकमतें हैं कि अल्लाह जब किसी को मारना नहीं चाहता तो आप जितनी कोशिश कर लें, आप बम भी साथ लेकर चल पड़ें तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने फ़ैसला किया कि अल्लाह ने आपको बचाना है और कोई आपसे कोई काम अल्लाह लेना चाह रहा है। तो देखिए, बंदा गोली भरी हुई, वो गन है, बंदूक है, पिस्तौल है, उसने अपने सर पे लगाई है, बटन दबाया है, लेकिन गोली नहीं निकली। हैरान हो गया और उसके अंदर एक नई ज़िंदगी, जान आ गई कि अल्लाह मुझसे कोई काम लेना चाह रहा है। उसने फ़ौरन जॉब से रिज़ाइन किया, क्लर्क सी, फ़ौज में भर्ती हुआ। फ़ौज में भर्ती होकर लड़ाई की, जंग जीता, उसकी तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया, वो चीफ़ ऑफ कमांडर बन गया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात आते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमें ना कोई आगे नज़र आ रहा होता है, ना कोई पीछे नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम ये है कि हम किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ चल जाते हैं। लेकिन हम अगर अपने अल्लाह की तरफ ध्यान दें कि हो सकता है अल्लाह हमसे कोई और काम लेना चाह रहा हो, आप अपना काम बदलें, जगह बदलें, ज़रूर आप कामयाब होंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों से इंसान सीखता है और कामयाब होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।